जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रावण मास कामिका एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत की कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है, इसलिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष 2022 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई दिन रविवार को है। जी हाँ, कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई दिन रविवार को है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप कृपा करके बताइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और उसकी कौन सी कथा है, ये सारा वर्णन आप कीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी के पूछने पर कहा था। देवऋषि नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा है कि नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से भी मिल जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिल जाता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। हे नारद, जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले को मिल जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव भगवान का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उन
उन तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य शरीर त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में चला जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी से कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पापों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में चला जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी के व्रत की इस कथा को सुनाया है, जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को अति आनंद हुआ है। वो बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कामिका एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रावण मास कामिका एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।